Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all would be fit and fine with the grace of Allah Almighty. Dear students, I am Munawar Ali Mari, your subject teacher for class 5 SST. Dear students, in continuation of our previous uh, lecture in which we studied about the African continent, in which we studied about the atmosphere, the region, the different countries of the Africa, in which we studied about the mineral products, the agriculture products, the crop products, and the deserts and the mountains and different regions of the Africa. So today our chapter number 5 is going to एंड एंड सो इसका जो फाइनल जो है ये है हमारा लेसन। इसके अंदर क्या है कि कंट्रीज़ इन अफ्रीका, तो कंट्रीज़ अफ्रीका के अंदर जो भी कंट्रीज़ हैं उनका एक लिस्ट दिया गया है अल्जीरिया से लेकर जिम्बाब्वे तक। ये सारे कंट्रीज़ जो हैं ये सारे जो है वो अफ्रीका के अंदर सेटल्ड हैं, मौजूद हैं। ठीक है, तो उनसे पहले ये आपका फेयर वर्क है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नेम 5 कंट्रीज़ ऑफ द अफ्रीका। तो नंबर 1 जो है वो अल्जीरिया है, नंबर 2 जो है वो इथोपिया है, नंबर 3 है लीबिया LIBYA, नंबर 4 जो है मैदागास्कर है, नंबर 5 जो है वो जिम्बाब्वे है ZIMBABWA। ठीक है, तो ये जो है ये आपको फेयर करना है अपने कॉपी के अंदर। दूसरी आपको होमवर्क में ये देता हूँ कि आपको होमवर्क में ये करना है कि जैसे ही हमने यहाँ एशिया से शुरू किया था, तो एशिया हमने एशिया कॉन्टिनेंट जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 में शुरू किया था, तो पहले हमने वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ एशिया पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था रशिया को हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक वाइट पेज उठानी है, उस वाइट पेज के ऊपर आपको ब्लैक पेन से ऊपर लिखना है ओवरव्यू मतलब उसको ऊपर लिखना है आपको। ठीक है, ये आपके लिए से समझें कि आपका होमवर्क भी है, ये आपका एक असाइनमेंट भी है। उसके ऊपर आप रशिया लिखेंगे, तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि रशिया, मेन पॉइंट्स रशिया के लिखने हैं कि रशिया जो है वो जो है एक बड़ा कंट्री है दुनिया का विथ 9 टोम्स के साथ। ठीक है, और मॉस्को जो है वो उसका एक कैपिटल है। उसके बाद आप आएंगे जो है वो ईस्ट एशिया में आएंगे, तो यानी कि जो इलाका, जैसे आपने वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया की बात की, तो वो वहाँ पर आप वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया को हाईलाइट करके वहाँ रशिया लिखेंगे और रशिया के 1-2 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप आएंगे ईस्ट एशिया में आएंगे। ईस्ट एशिया के अंदर आप क्या करेंगे, उधर भी आप ऐसे ही करेंगे, उसको ईस्ट एशिया लिखेंगे, उसको बोल्ड करेंगे, हाईलाइट करेंगे। उसके बाद चाइना लिखेंगे, चाइना की भी 1-2 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे जापान पे, तो जापान के भी आप जो है वो ऊपर जापान लिखेंगे, फिर उसकी जो है 1-2 पॉइंट जो है उसको एक हाईलाइट करेंगे, उसके 2-3 पॉइंट्स उसके जो होंगे वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो आप मेंशन करेंगे वहाँ पर। फिर नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, फिर साउथ ईस्ट एशिया, फिर वो ऊपर लिखेंगे। फिर उसके चंद जो है इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं या उनके अंदर जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो कंट्रीज़ आ जाते हैं वो आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, उनको बोल्ड करके। फिर आप आएंगे जो है आप इधर लिखेंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ लिखेंगे। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में से 3-4 जो है कंट्रीज़ उठाएंगे आप, और उनको आप थोड़ा कलरफुल में जो है वो लिखेंगे, उनको बोल्ड करके हाईलाइट करके लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे जो है वो दी एशियन सब कॉन्टिनेंट में आएंगे। एशियन सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज़ आ जाते हैं, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, वो उनको आप हाईलाइट करेंगे। उसके बाद उसके 2-3 पॉइंट्स अहम जो हैं वो आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है इधर आएंगे, मिडिल ईस्ट में आएंगे। मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में से 3-4 कंट्रीज़ लिखेंगे और उसकी जो 3-4 अहम पॉइंट्स हैं वो आप मेंशन करेंगे। ठीक है,
اچھا اس کے بعد پھر آپ آئیں گے افریقہ کے اندر، افریقہ کو ہائی لائٹ کر کے بولڈ کر کے لکھیں گے اوپر، پھر اس کے اندر 4-5 جو کنٹریز ہیں امپورٹنٹ وہ آپ مینشن کریں گے، اس کے بعد اس کے 4-5 جو امپورٹنٹ اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے، جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ہمارا جو ورک ہوگا وہ ہوگا ہمارے ایکٹیویٹیز پیجز کو فل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ کو اسائنمنٹ کی صورت میں بنانا ہے، اوکے۔ سو وش یو بیسٹ آف لک، ہیو اے نائس ٹائم۔